हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिक ब्रिज। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, एक HTML किसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे पास एक PDF है। यहाँ पर पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं कि HTML का बॉयलर प्लेट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है एंड कॉमन टैग्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो आपने पढ़ा होगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। सो HTML refers to hypertext markup language. So we need to focus on the specific keyword here. That first is hypertext. What hypertext meaning? The hypertext refers to the link that connect web pages to one another, either within a single website or between websites. हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? जैसे आपने गूगल सर्च इंजन पे आपने कुछ सर्च किया होगा, लाइक आपने Amazon.com आपने सर्च किया एंड Amazon.com पे आप क्लिक करते से एक वेबसाइट पे आ गए। तो वो क्लिक जिस पे भी किया आपने, वो क्या एक लिंक है, उसी को हमें हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप दूसरे वेब पेज पे जा पाते हो या फिर किसी और वेब पेज पे जाते हो। लाइक आपने Amazon.com पे सर्च किया, उस वेबसाइट पे गए, देन वहाँ पर किसी ऐड पे क्लिक किया तो आप उसकी वेबसाइट्स पे चले गए। तो ऐसे मल्टीपल लिंक्स होती है। सो दीज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। आगे चलते हैं। लिंक्स आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वेब। बाय अपलोडिंग कंटेंट टू द इंटरनेट एंड लिंकिंग इट टू द पेजेस क्रिएटेड बाय अदर पीपल, यू कैन बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो होता क्या है कि आप क्या करते हैं, आप वेब पेजेस बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स बनाते हैं। अब उन वेबसाइट्स में लिंक्स नहीं होगी, रेफरेंस नहीं होगा, तो आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट्स पे नहीं जा पाएंगे। So these are only the hypertext that allows us to contribute to the world wide web, ताकि हमारे पास एक वास्ट वेराइटी ऑफ लिंक्स हो जहाँ से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। सो हाइपरटेक्स्ट उसी को बोलते हैं हम, डिफरेंट लिंक्स होती है उसी को रेफर करते हैं। एंड मार्कअप लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू क्रिएट वेबसाइट्स. So hypertext markup language meanings that we can create a website with the help of these. So what HTML does, HTML क्या करता है? HTML एक कंटेंट रेडी करके देता है आपको, वेब का एक स्ट्रक्चर रेडी करके देता है। लाइक आपने हेडिंग दे दी, नेव बार दे दिया, साइड मेन्यूज दे दिए, कुछ कार्ड्स बना दिए, हेडर फुटर्स लगा दिए, आर्टिकल्स टैग लगा दिए, सेक्शन टैग्स लगा दिए, उसके अंदर आपने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लाइक वो एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर बना के देता है HTML। अब हम चलते हैं कि बेसिक HTML बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं डायरेक्ट VS कोड पे। VS कोड पे हम एक्सक्लेमेशन टाइप करते हैं, एमिट एब्रीविएशन से ये हमको बॉयलर प्लेट कोड ला के देता है। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन क्या करती है? फर्स्ट लाइन डिफाइन करती है कि आपका HTML का आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। सो आपका डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML। यहाँ पे आप वर्जन भी डिफाइन कर सकते हो, HTML का कौन सा वर्जन है। यहाँ पे हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ HTML लिख के हम HTML5 यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लाइन में HTML टैग आता है हमारा, इसमें हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं हमारी वेबसाइट की कि वेबसाइट जिस भी लैंग्वेज में हम बना रहे होंगे वो लैंग्वेज हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड थर्ड आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या होता है, वेबसाइट का जो मेटा डेटा है वो डिफाइंड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटा एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक एट्रीब्यूट्स हमें पढ़ने हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेटा टेक्स्ट को, क्या SEO के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो फोर्थ लाइन पे हम देखते हैं कि एक मेटा टैग डिफाइन है जिसमें लिखा हुआ है कैर सेट इक्वल्स टू UTF डैश हेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट जो हम बनाएंगे, जो बिल्ड करेंगे, उसमें जो भी कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, लाइक हमारे कीबोर्ड्स में जितने कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो है वो ये कैरेक्टर सेट अलाउ करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में, तो उस कंट्री में अगर दूसरे टैग्स यूज़ करते हैं जो वही लोग समझते हैं, उनकी लैंग्वेज में वो समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी तमिल लैंग्वेज है तो वहाँ पे अलग अलग टैग्स और यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इसी वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर यूज़ हो सकते हैं। तो UTF एड एक ऐसा स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट है जहाँ पे मोस्टली सारे ही कैरेक्टर्स जो है हमारे आ जाते हैं।
अंडरस्टूड। सो फिफ्थ लाइन पे हम देखते हैं कि एक और मेटा टैग डिफाइंड है जो कि जिसका नेम है व्यू पोर्ट। नेम जो है हम इसलिए देते हैं कि हमको क्या मेटा डेटा डालना है उसमें, तो हमें व्यू पोर्ट के अंदर मेटा डेटा डालना है। तो क्या डालना है, कंटेंट क्या होना चाहिए इसका, विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ का मतलब क्या है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। कि अगर आप वेब में ओपन कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन को या फिर मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, तो वो उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर पाए, उसी के लिए हम विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। देन हम और भी चीज़ें यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं कंटेंट में, लाइक इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जूमिंग के लिए यूज़ होता है। 1.0 का मतलब है 100% जूमिंग, ना कम ना ज़्यादा। जो भी आपकी डिवाइस विड्थ है उतना ही लेगा, चाहे वो वेब हो चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो। तो हम यहाँ पर चलते हैं फिर टाइटल के ऊपर। टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग वो होता है जो कि आपको टैब्स के ऊपर दिखता है आपके ब्राउज़र के। लाइक मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लॉजिक ब्रिज। लॉजिक ब्रिज टाइप किया मैंने, गो लाइव पे क्लिक किया, लाइव सर्वर पे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया और यहाँ से आप डायरेक्ट पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ब्राउज़र के टैब में लॉजिक ब्रिज लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप अलग अलग पेजेस पे जाते हैं तो अलग अलग आप यहाँ पर टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और क्या क्या कर सकते हैं हम हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हम मेटा डेटा में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन नेम में डिस्क्रिप्शन हमने डाला है, तो हमारी वेबसाइट का जो भी पेज अभी खुला हुआ है, जो भी HTML पेज खुला हुआ है, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या बता रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, सिंपल HTML बॉयलर प्लेट प्रेजेंटेड बाय लॉजिक ब्रिज। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट होटल्स इन इंदौर, अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ कंटेंट उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा कि बेस्ट होटल्स, टॉप 5 होटल्स इन इंदौर, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा होगा उस टाइप से। तो उस पर्टिकुलर HTML पेज पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जो कि हमारा SEO रैंकिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर और भी टैग्स होते हैं जो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम CSS लिखते हैं तो वो स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। अगर हम CSS जब भी पढ़ेंगे, HTML के बाद हम CSS भी पढ़ेंगे, जब HTML की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो उस केस में हम फिर CSS को भी यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रेडी होता है एक वेबसाइट का। ठीक है, तो स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं हम, स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर हम लिंक टैग यूज़ कर सकते हैं। लिंक टैग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, लिंक टैग यूज़ कर सकते हैं मान लो आपने एक CSS फाइल डिफाइन की, उसको लिंक करने के लिए आपके HTML पेज से कि ये HTML पेज में क्या क्या CSS लगी हुई है, क्या क्या CSS मुझे यूज़ करनी है, इसके रिलेवेंस में हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो ये बाद में हम डीप में पढ़ रहे होंगे जब हम जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। देन कम्स टू दी बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग वो टैग होता है जिसमें सारा कंटेंट जो भी हम वेबसाइट पे डालते हैं वो दिखता है यूज़र को, एंड यूज़र को। लाइक यहाँ पर मैं H1 टैग डालता हूँ और H1 टैग में डालते हैं वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। ठीक है, एंड एक P टैग डालते हैं, P टैग में हम और कुछ चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने H1 टैग यूज़ किया एंड देन P टैग यूज़ किया। H1 टैग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं हमारे पास, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। टैग्स वो होते हैं जो आप यूज़ करते हो आपके वेबसाइट के कंटेंट को रेंडर करवाने के लिए या फिर कुछ भी राइट करने के लिए उसमें। तो बॉडी टैग के अंदर आप वही चीज़ें लिखते हो जो आप दिखाना चाहते हो। तो H1 टैग क्या होता है, ये हेडिंग टैग की सबसे बड़ी हेडिंग आपको प्रोवाइड करता है। पैराग्राफ टैग में आप कोई सा पैराग्राफ लिख सकते हो, इसकी स्टाइलिंग आप देख सकते हो, हेडिंग से अलग है, बोल्ड भी नहीं है एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा है। तो P टैग को आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपको कोई बटन देनी है तो बटन बना सकते हैं आप, ये बटन आ गया। ठीक है, अब एक और तरीका होता है बटन बनाने का। लाइक मैंने डिव टैग यूज़ किया एंड यहाँ पर रोल डिफाइन किया इसका बटन, मैं इसको दे देता हूँ डिव बटन। तो ये एक डिव बटन है। आप सिंपल यहाँ पर
डिफरेंस देख सकते हैं कि ये वाली जो बटन टैग के अंदर बटन मैंने लिखा हुआ है और डिव टैग के अंदर जो डिव बटन लिखा हुआ है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये टैग ये आपको एक टेक्स्ट की तरह दिख रहा है और ये आपको एक्चुअली एक बटन की तरह दिख रहा है। ये एक्चुअली एक बटन की तरह दिख रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम जेनेरिक टेक्स्ट और सिमेंटिक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है हमारा HTML का, सब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्टली हमको डिफाइन करना है कि हमारा डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप HTML, यहाँ पे वर्जनिंग भी हम दे सकते हैं। देन कम्स दी HTML टैग, जहाँ पर लैंग एट्रीब्यूट के अंदर हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट की। देन हेड टैग आता है जिसमें हम मेटा डेटा लिख सकते हैं हमारे वेबसाइट का, लाइक कौन सा करेक्टर सेट यूज़ करना है, व्यू कोड क्या रखना है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज कैसे रखनी है, एंड डिस्क्रिप्शंस राइट कर सकते हैं। स्टाइल स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड लिंक टैग यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट बॉडी टैग, इन दी बॉडी टैग वी कैन राइट द कंटेंट दैट वी वांट टू शो टू द एंड यूज़र। जो भी एंड यूज़र को दिखेगा वो हम बॉडी टैग के अंदर रखते हैं। तो इतने टैग्स हमने देख लिया हम आने वाले टाइम में। और अभी कम्प्लीटली मैं आने वाले टाइम में हम और वीडियोस डालते रहेंगे। तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स को पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, जेनेरिक्स और सिमेंटिक टैग्स में क्या डिफरेंस होता है, ACO के लिए हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, एंड बेटर रीडेबिलिटी के लिए क्यों जेनेरिक टैग्स और सिमेंटिक टैग्स में डिफरेंस पता होना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हम वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए this is it from my side. So thank you for watching. Don't forget to follow, like and subscribe.